द लेजेंड ऑफ किलर के एपिसोड 14 के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि यूना पीटर के कपड़े को पकड़ के कहती है कि प्लीज मुझे स्ट्रांग बनने में हेल्प करो, मैं तुमसे विनती करती हूँ किम सोंगू। तो पीटर उसकी तरफ देखता है और वो पीटर की तरफ। तभी वो शर्माती हुई अपने हाथ को पीछे खींच लेती है और अपने मन में कहती है कि तुमने ये क्या कहा लियो ना, तुम पागल कुतिया। ओह, मैं खुद को मारना चाहती हूँ, मैं उससे हेल्प कैसे मांग सकती हूँ। ओह काम डाउन, मैंने बस गलती की है। अगर मैं सिंसियर टोन में बात करती हूँ तो सिचुएशन को रिकवर कर सकती हूँ। तो वो कहती है कि तो मेरा मतलब है कि, और चिल्ला के कहती है कि तुम मेरा टीचर बन जाओ। तो ये कहने के बाद दोनों के बीच में थोड़ी देर सन्नाटा रहता है। तभी पीटर कहता है कि क्या तुम आमतौर पर इस तरह से फेवर मांगती हो। तो यूना चिल्ला के कहती है कि तुम क्या चाहते हो, मैं और कितना सिंसियर बनूं। तो पीटर कहता है कि ऑल राइट। तो यूना वहां से जाती हुई कहती है कि ठीक है जो भी हो, मैं तुम्हारे जैसे टीचर के बिना अच्छे से अकेले ही कर रही हूँ। तभी पीटर कहता है कि मैं एक्चुअली तुम्हें एक्सेप्ट करने के बारे में सोच रहा था। और ये सुनने की ही देरी थी कि यूना बड़ी तेजी से पीटर के पास आके कहती है कि क्या आपने मुझे बुलाया है टीचर। तो पीटर उसे कहता है कि तुम जैसे डिसाइपल की कल्पना करना भी भयानक है। ये सुन के यूना चिल्ला के कहती है कि मैं समझ गई, तो जल्दी करे और मुझे इंस्ट्रक्ट दे टीचर। तो पीटर उसे कहता है कि इसके बारे में सोचे तो तुम कमजोर हो और तुम एक ग्रेट फिजिक के साथ भी पैदा नहीं हुई हो। तुम बहुत सी चीजों से डरती हो, तुम्हारे गुस्सा बहुत ही खराब है। एक किलर के लिए ये सच में एक भयानक विशेषता है। और पीटर की ये सारे बात बेचारा योना की तीर की तरह चुभती है। तो योना चिल्ला के कहती है कि तुम मरना चाहते हो, मेरे पर्सनालिटी के साथ क्या मसला है। तो पीटर कहता है कि हालांकि मिस योना, तुम्हारे पास एक किलर के सबसे बेस्ट आंखें हैं। ये सुन के योना अपने मन में कहती है कि आंखें। तो पीटर उसे कहता है कि ऑक्टोपस रेस्टोरेंट वाले दिन से ही तुम, हमें उस वक्त का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे पीटर ने पहली बार ऑक्टोपस के गार्ड को एक स्टिक से मारा होता है। और यूना की आंखें इतना तेज होती है कि उसने उस स्टिक को भी देख लिया होता है। और फिर दूसरे सीन में जब हमारे पीटर के साथ डोगो ब्रदर्स की फाइट हुआ था पहली बार, तब उन लोगों की सारे फाइट्स, यह तक कि हमारे पीटर ने अपनी मुट्ठी में जोड़ नहीं डाला था, ये चीज़ भी यूना नोटिस कर ली थी। फिर जब चर्च के फादर के साथ डोगो ब्रदर्स का फाइट हुआ था, वो भी लियोना बहुत ही अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर रही थी। और जब पार्क संडो के साथ हमारे पीटर का फाइट हुआ था और पार्क संडो कितनी तेजी से अपने नाइफ को चला रहा था, ये चीज़ भी योना बहुत अच्छी तरह से देख रही थी। और हाँ, ये सब कुछ याद करके हमारा पीटर अपने मन में कहता है कि हाँ वही लियोना जिसे मैंने देखा था, उसकी नज़र कभी भी फाइट से भटकी नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो एब्जॉर्व करने की कोशिश कर रही थी वो सभी टेक्निक जो वो देख सकती थी। तो पीटर यूना को समझाते हुए कहता है कि बेसबॉल प्लेयर्स जो अक्सर होम रन करते हैं, ऐसा कहा जाता है कि वो आने वाले बॉल्स के सिलाई को भी देखने में सक्षम है। मैं तुम्हें एश्योर करता हूँ कि तुम्हारे डायनामिक विजुअल एक्यूटी उनसे कई ज़्यादा है। और अपने मन में कहता है कि मुझे बहुत हैरानी हुआ जब मैंने तुम्हें पार्क संडो की फिंगर्स को देखते हुए देखा। आप लोगों को याद ही होगा कि पार्क संडो और हमारे पीटर की फाइट के बीच एक बार पार्क संडो अचानक से पीटर के ऊपर अटैक करने वाला था, तभी योना वो चीज़ देख ली थी। पीटर के मुंह से अपने इतने सारे तारीफ सुन के योना ब्लश करने लगती है और चिल्ला के कहती है कि तुम्हें मेरी तारीफ करने को किसने कहा। तो पीटर कहता है कि मैं बस फैक्ट को बता रहा हूँ। और वो अपने कोट से कुछ निकालने लगता है और कहता है कि फिर भी एक ऐसा हथियार है जो तुम्हारे कई सीमाओं को एडवांटेजेस में बदल सकता है। एकमात्र हथियार जिसका यूज तुम किसी को भी हराने के लिए कर सकते हो। और वो योना की तरफ कुछ फेंकती है जिसे योना पकड़ लेती है और वो कहता है कि अगर तुम इसे प्रॉपरली कंट्रोल करना सीख लो तो तुम बिना टीचर के भी अच्छे से कर सकोगे। ये चीज़ तुम्हें एक रियल किलर बना देगा। और ये सुन के योना अपने हाथों में इस चीज़ को देखती है, लेकिन हमें वो चीज़ दिखाई नहीं गई थी। और योना अपने मन में कहती है कि ये तो, और ये पर सीन काट हो जाती है। हमें ह्यून और जे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उनके पास 50,000 वन का एक नोट होता है और वो उसे सूंघते हुए कहता है कि इसका स्मेल काफ़ी अच्छा है। तो ह्यून कहता है कि वो हमें ऑफिशियली किलर होने के लिए हर हफ्ते 1 मिलियन वन देंगे। तो जे कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि जब मैं डिसाइपल बन जाऊंगा तो मुझे कितना ज़्यादा पेड किया जाएगा, 10 गुना। और उन दोनों की बकवास बातों को सुनकर पीटर अपने मन में कहता है कि नहीं, डिसाइपल को इसकी परवाह नहीं है क्योंकि वो जो चाहते हैं वो खरीद सकते हैं। तो ये हमारा बूढ़ा बेटा था जब वो एक किलर था, और तब वो कितना ज़्यादा अमीर था ये तो साफ साफ दिख रहा है। तभी ह्यूंग कहता है कि मुझे इस पैसों से क्या खरीदना चाहिए। तो जे उसे कहता है कि ह्यूंग, तुमने कहा था कि तुम यारपेड मैक्स खरीदना चाहते हो। और हमारा पीटर उन पैसों को देखकर अपने मन में कहता है कि
1 मिलियन 1 एक डी रैंकर के लिए ये इतना ही है। ऑब्वियसली हमारे पीटर के लिए तो ये पैसा एक पानी की बूंद जितना है। फिर पीटर उन दोनों को पूछता है कि वैसे स्टूडेंट लियोना वो कहाँ पर है। तो जे कहता है कि लियोना, मैं 100% श्योर हूँ कि वो अभी अपने पार्ट टाइम जॉब पर गई होगी। तो ये सुन के पीटर कहता है कि क्या पार्ट टाइम जॉब। तो जे कहता है कि वो कुछ समय से ये कर रही है, करीब 2 हफ्ते हो गया होगा। मुझे लगता है कि वो शायद अभी सफाई कर रही होगी। ये सुन के पीटर कहता है कि क्या सफाई। तो जे कहता है कि खैर बहुत समय हो गया है। वो किलर्स के पीछे छोड़े गए निशानों को साफ करती है और देखती है कि यूना एक घर की साफ सफाई कर रही होती है जहाँ पर हर तरफ बस खून ही खून बिखरा होता है, यानी किसी का मर्डर किया गया है यहाँ पर। और जे पीटर को कहता है कि ये मुझे घिनौना लगता है, इसलिए मैं ये नहीं कर सकती। लेकिन वो सिट और आते को भी छूने में सक्षम है, शायद वो गिफ्टेड है। और ये कह के वो जोर जोर से हंसने लगता है। तभी ह्यूंग कहता है कि कितना इंटेंस है, वो एक ऑफिशियल किलर है, तो वो इस तरह बिना कुछ किए भी हर हफ्ते 1 मिलियन पाएगी। मुझे समझ नहीं आता कि वो इतना दूर क्यों जाती है। और यूना अपने और अपने छोटे भाई का पिक्चर देख रहा होते हैं। ऑब्वियसली हमें पता है कि ये सब कुछ वो अपने छोटे भाई के लिए कर रहा है। तभी ह्यूंग कहता है कि शायद वो अपने खाने का भुगतान करने के लिए। तो ये सुन के पीटर कहता है कि क्या खाना। तो ह्यूंग कहता है कि वो बहुत ज्यादा खाती है। तभी जे कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, वो इतना ज्यादा क्यों खाती है। इसका कारण क्योंकि वो पैसा बचाना चाहती है। आखिरकार कैफेटेरिया का खाना फ्री है, भले ही तुम बहुत ज्यादा ही क्यों ना खाती हो। तभी ह्यूंग कहता है कि हे ऐसा मत करो, सक्सेसफुल पर्सन बनने के लिए तुम्हें भी खूब खर्चा करना होगा। किम सोंगो, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो मेरे ज्ञान भरे बातों को सुनो। तभी जे उसे कहता है कि ह्यूंग, सोंगो तुम्हारी बात नहीं सुन रहा है। ये देख के ह्यूंग कहता है कि वो मुझे इग्नोर करते हुए भी बहुत एलिगेंट दिखता है, ये बहुत ही अनोइंग है। पीटर तो अपने ही ख्याल में होता है और अपने मन में कहता है कि ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वो उन सारे पैसों का यूज खुद ही कर सके। तो ऐसा लगता है कि वो कोई सीक्रेट अपने छोटे भाई से छुपा रही है। तभी ह्यून के फोन में मैसेज आता है। ये देख के वो दोनों ही कहता है कि ली यूना ने बस अभी हमें मैसेज किया है, लेकिन और उसमें मैसेज में लिखा हुआ था मेरे लिए मेरा स्कार्फ लेके आओ। ये देख के ह्यूंग कहता है कि लेकिन इतना हॉट स्प्रिंग वेदर में उसे स्कार्फ की क्या जरूरत है। और दूसरे ही सीन में हमें फ्रोजन आइस प्लांट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तापमात्रा 20 डिग्री पर होता है और वहाँ पर वो दोनों पहुंच जाता है और उन दोनों की ही नाक बह रहा होता है। तो जे कहता है कि आखिर लियोना ने हम जैसे वैल्यूएबल पर्सन को इस जगह पर क्यों बुलाया है। और वो दोनों ठंड के मारे कांपने लगता है। यह तक कि जो स्कार्फ उसने लियोना के लिए लाए थे वो दोनों ही ओढ़ के बैठा होता है। तो जे के बात सुन के ह्यून कहता है कि मुझे कैसे पता होगा। हे लियोना, तुम जानते हो कि हम हर हफ्ते 1 मिलियन पे के लायक हैं, जल्दी करो। तो यूना उसे कहता है कि वाओ, तुम्हारा बकवास बहुत ही ओरिजिनल है। कुछ समय पहले तक जो कैफेटेरिया का खाना खरीदने का अफोर्ड नहीं कर पाता था। तो ये सुन के बेचारा ह्यून ठंड से कांपते हुए कहता है कि चलो जो भी हो जल्दी करो और इसे लो। तुम यहाँ पर कर क्या रही हो। तो यूना कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पर ट्रेनिंग कर रही हूँ। और वो दोनों तो आइस को देख रहा होता है। तो ह्यूंग कहता है कि क्या तुम्हें एक नया पार्ट टाइम जॉब मिला है। और जे कहता है कि वाओ, तुम्हें शायद बहुत ही ज्यादा वेतन मिलता होगा। तो उनकी इन बातों को सुनकर यूना चिल्ला के कहती है कि मैंने कहा ना कि मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ, तुम इडियट्स। और वो दोनों उन आइस पर पंचेस लगाने लगता है। तो जे कहता है कि तो तुम सच में क्या कर रही हो। अगर तुम ट्रेनिंग कर रही हो तो क्या तुम अपने वेयर हैंड के साथ इन आइस के ब्लॉक्स को तोड़ने वाले हो। तो उसकी बात सुन के यूना कहती है कि वेल, मैं अपने बेयर हैंड से नहीं बल्कि इससे तोड़ूंगा। और वो अपने हाथ में कुछ दिखाता है। ये देख के ह्यून और जे कहता है कि क्या ये तो। और फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उस वेपन को हमारे पीटर यूना को देकर कहता है कि इसे रोप डार्ट कहते हैं। और देखते हैं कि वह उसके हाथ में एक छोटा सा रस्सी होता है, मतलब जो बहुत पतली होती है लेकिन लंबा, और साथ ही एक छोटा सा तीर जैसा एक डार्ट होता है। तो उसे देखकर यूना कहती है कि ये मुझे रियल कलर बना देगा। तो पीटर कहता है कि हाँ, रोप डार्ट बुसुकी एक ट्रेडिशनल वेपन है। तुम अपने बॉडी के चारों ओर रस्सी को लपेटते हो और अपने दुश्मनों पर डांट फेंकते हो। शक्ति बेग के समानुपाती होते हैं। इसमें घुमाव का सुविधा होने के कारण ये नॉर्मली फेंकने की तुलना में ज्यादा विनाशकारी हो जाता है। एक और एडवांटेज ये है कि तुम्हारे दुश्मन को ये पता नहीं चलेगा कि डांट कब और कहां से आ रहा है। पीटर की सारे बातों को सुनकर यूना उस रस्सी को देखकर कहती है कि ये फास्ट है और स्ट्रांग भी। लेकिन किम सोंगू ये सीखने के बजाय बेहतर है कि। और तभी इधर प्रेजेंट में ह्यूंग और जे दोनों ही हंसते हुए कहता है कि तुम गन का यूज करो बेवकूफ, उस सो कॉल्ड हिडन वेपन को चुनने की कल्पना करो।
और हेयोन उस ड्रॉप डार्ट से एक बर्फ के टुकड़े को तोड़ता है और कहता है कि इसने एक बार में बर्फ का एक मोटा टुकड़ा तोड़ दिया, लेकिन ये अभी भी एक खिलौना ही है। हेयोन के इस शॉट को देखकर जे तालीम बजाते हुए कहता है कि नाइस शॉट सर। हेयोन फिर से यूना को कहता है कि बहुत सारे पावरफुल और सुविधाजनक गन्स हैं, तो फिर तुम इसका यूज क्यों कर रहे हो? एक शॉट एक मौत, गन्स बढ़िया है। इसकी बातों को सुनकर यूना कहती है कि तुम लोग सही कह रहे हो, एक शॉट एक मौत। और हमें फिर से पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यूना भी सेम इसी तरह की पीटर को सवाल पूछती है। तो पीटर उसे कहता है कि लेकिन अगर तुम 5 लोगों को मारना चाहती हो तो तुम्हें ऑलरेडी 5 ब्लड को शूट करना होगा। लेकिन ये चीज अलग है, रोप डार्ट। और प्रेजेंट में देखते हैं कि यूना उस रोप डार्ट के साथ उसके ऊपर अटैक करता है, उस बर्फ के ऊपर। और वो बहुत तेजी से अटैक करती है, इतना तेजी से वहां पर रखे हुए बहुत सारे बर्फों को एक ही बार में वो तोड़ देती है। और अपने मन में कहती है कि मेरी रोप डार्ट एक शॉट में सबको मारना पॉसिबल बना सकता है। और ये देखे तो जे और हेयोन दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। हेयोन चिल्ला के कहता है कि तुमने इन सभी को इसके साथ तोड़ डाला। और जे कहता है कि कहो कि ये बस लक था। और वो दोनों साइड में जाके फोन चेक करने लगता है। जे कहता है कि हेयोन उसका नाम क्या था, रेड डार्ट या फिर स्ट्रिंग डार्ट? क्या कीमत कितना है? हमें कोपांग में जाके देखना चाहिए, वैसे ये एक शॉपिंग मॉल का नाम है। और उन लोगों को इस तरह से देखकर यूना कहती है कि इतना ऑब्वियस मत बनो। और इसी तरह से शाम हो जाती है और हमारा यूना उस जगह से बाहर निकल रही होती है। तभी उस जगह के ओनर, जिसका नाम है पार्क बिंगसू, और ये एक डी रैंक का किलर है और इसका जगह होता है 113। और वो इस फ्रोजन आइस प्लांट का ओनर होता है। तो वो यूना को कहती है कि क्या तुमने अच्छा किया? तो यूना कहती है कि हाँ सनबेनी, मैं जाने से पहले इसे क्लीन कर दूंगी। ये सुन के वो ओनर कहता है कि इसके बारे में भूल जाओ। क्या तुमने अपना नाम लियोना कहा? मैंने अपने हिस्से के लोगों को देखा है जो लोग यहाँ छिपते हैं और आइस को तोड़कर ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन ये पहली बार है जब मैंने किसी को तुम्हारी तरह आइस को डिस्ट्रॉय करते देखा है। और देखते हैं कि हमारे यूना ने वहाँ के सारी आइस को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। तो यूना उसकी बात सुन के कहती है कि आई एम सॉरी। तो वो ओनर कहता है कि अरे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तभी यूना अपने बैंक से पैसा निकालती हुई कहती है कि ओ हाँ, मैं आपके आइस के लिए पे करना तो लगभग भूल ही गई थी। तो ओनर कहता है कि इट्स फाइन, ये 3 घंटे पहले ही हो गया है। तुम्हारा एक दोस्त आया और उसने आइस के लिए पे कर दिया। उसने मुझे 1 बिलियन वॉन दिया। और ये दोस्त और कोई नहीं बल्कि हमारा पीटर होता है। तो ये सुन के यूना भी थोड़ा हैरान हो जाती है और वो यूना की तरफ कुछ चीजें फेंक के कहते हैं कि और उसने मुझे ये दिया, इसे लो। तो यूना उस चीज को कैच कर लेती है और वो एक मलम होती है। और देखते हैं कि यूना के हाथ बहुत ज्यादा जख्मी हो गए हैं। और ओनर कहता है कि उसने कहा कि तुम्हें इसका जरूरत होगा, इसलिए मेक श्योर करो कि तुम इसे निशान पड़ने से पहले ही लगा लो। फिर यूना उस जगह से बाहर निकल आती है और वह हमारे पीटर की मैसेज को चेक करती है, जिसमें पीटर ने कहा था मिस यूना, मैंने न्यूज लेटर को तुम्हारे डेस्क के अंदर रख दी है। तो उस मैसेज को देखकर यूना सोचती है कि मुझे क्या कहना चाहिए, थैंक यू, थैंक्स। और वो लिखने ही वाला था, लेकिन फिर से वो काट देती है और सोचती है कि नहीं, मुझे किम सोंगू को क्या कहना चाहिए, व्हाटएवर, भाड़ में जाओ। वह पीटर को फोन लगाती है। तो पीटर कहते हैं कि हाँ, क्या चल रहा है? तो यूना कहती है कि कुछ भी नहीं, मैं थोड़ा हैरान थी कि लंच में आज क्या हुआ होगा। तो ये सुन के पीटर कहता है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा बोरिंग हो। तो यूना कहती है कि बोरिंग? तो पीटर कहता है कि आज स्पाइसी मरीनेटेड पोर्क और स्ट्रॉबेरीज थी जो तुम्हारा फेवरेट है। यूना कहती है कि मैं समझ गई, बाय बाय। तभी पीटर कहते हैं कि मिस यूना, तुम्हें एक रियल वेपन मिलने के लिए तुम्हें बधाई हो। ये सुन के यूना थोड़ी हैरान होती है, फिर कहती है कि ठीक है, बाद में मिलते हैं। और यहाँ देखते हैं कि पीटर एक फाइल में कुछ देख रहा होता है और उसके साइड में ही हे और जेउन होता है, सॉरी जे होता है, जहाँ पर जे बैठा होता है। और हेयोन उस रोप डार्ट से प्रैक्टिस करने लगता है और कहता है कि नहीं, लियो ना घुमावदार थी, आखिर उसने ऐसा कैसे किया? और अपने मन में कहता है कि क्या वो सच में गिफ्टेड है? तो जे कहता है कि हार मान लो हेयोन, अगर तुम्हारे पास इसके लिए बेसिक नहीं है तो तुम कॉम्बैट में इसे यूज नहीं कर सकते, भले ही तुम 10 साल तक ट्रेनिंग क्यों ना कर लो। तो पीटर उस फाइल को वहीं पर रख देता है और वहां से जाते हुए अपने मन में कहता है कि क्या वो जानती है, वो वेपन और स्ट्रेंथ जिसका वो खोज करती रही है बहुत समय पहले से ही ऑलरेडी उसकी मुट्ठी में थी। और उस फाइल में एक पिक्चर में दिखाया जाता है कि रोप डार्ट जैसे एक चीज से ही यूना पहले ही प्रैक्टिस कर ली होती है, मतलब पता नहीं इसे क्या कहती है, मुझे नहीं पता। खैर, फिर हमें एक दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी बहुत ही जख्मी हालत में बैठा होता है और कोई चिल्ला के उसे कहता है कि हे तुम कमीनो, सब लोग एक बार में ही मुझसे लड़ो, मैं पार्क संडो हूँ। और पार्क संडो पूरा ही नेकेड होता है
और देखते हैं कि उसने वहां पर सभी लोगों को मार मार के एकदम हालत खराब कर दिया होता है। बहुतों को उसने जान से भी मार दिया होता है और चिल्ला के कहता है कि बेवकूफ बी रैंक और सी रैंक के बास्टर्ड का एक ट्रक भर के लाओ। क्या तुम लोग सोचते हो कि तुम लोग मुझे मारने के लिए काफी हो? तभी कोई कहता है कि कितना एनोइंग है ये। और देखते हैं कि वहां पर एक आदमी आया होता है जो नीचे पड़े लोगों के हाथ के ऊपर पैर रख के जा रहा होता है और साथ ही कह रहा होता है कि बी रैंक वाले ये नहीं कर सकते और सी रैंक वाले तो और भी ज्यादा होपलेस है। हमारे ए रैंक वाले पार्क संडो को मारने के लिए हाँ, एक डिसाइपल को यहाँ पर आने की जरूरत है ना? तो यह आदमी एक डिसाइपल होता है और उसे देखकर सभी लोग उससे झुक के सलाम कर रहे होते हैं और सामने हमारा नंगा पुंगा पार्क संडो खड़ा होता है और वो भी इस डिसाइपल को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और घबरा भी जाता है। और जैसे ही वो डिसाइपल उसके सामने खड़ा होता है, पार्क संडो के हाथ से डर के मारे उसकी तलवार ही छूट जाता है, यानी वो जो नाइफ यूज करता है। तो वो डिसाइपल उस नाइफ को उठाते हुए कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हें बेट लगाना सच में काफी ज्यादा पसंद है, तो क्यों ना तुम मेरे साथ भी एक लगाओ। एक ए रैंक नहीं, किलर पार्क संडो जो एस रैंक के डिसाइपल होने के करीब था और वो उसे उसकी नाइफ को वापस देके उसके करीब आके कहता है कि क्या तुम एक रियल डिसाइपल के खिलाफ जीत सकते हो? और उसके डरावने स्माइल को देखकर पार्क संडो घबरा के कहता है कि डिसाइपल नथानाइल। और यहीं पर हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।